हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इस पर मान रखना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। यहाँ पर फिर देख लीजिए 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर लिखेंगे √3। स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए नीचे में इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। फिर बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा 3। अब यहाँ पर देख लीजिए 2/3 कितना है 2/√3 है। फिर बटे में 3 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 में 1 से भाग दीजिएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 प्लस फिर देख लीजिए 3 से 3 में भाग कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 से 3 में भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 को फिर 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 3 से 3 में भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिख दिए। अब देख लीजिए 2/√3 है, 2/√3 लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, 1 4 लिखेंगे 3 4/3। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, इसको पलटने में दिक्कत होता है। तो देख लीजिए एक बात आप लोग जानते हैं तो बोलिएगा कि गुरुजी क्या। देख लीजिए ये जो है ये वाला लाइन ये डिवाइड को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, जैसे 2/3। तो इसका मतलब हुआ कि 2 में 3 से भाग दे रहे हैं, 2 में 3 से भाग दे रहे हैं। अगर इसी पर लगा देगा 1, इसी पर लगा देगा 2, फिर भी इसका मतलब वही होगा कि 1/2 में 3/2 से भाग कर रहा है। तो इसको ऐसे नहीं समझ के आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे नहीं है, इसका मतलब तो भाग होता ही है इस लाइन का मतलब। इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा, इसको आप मन में मान लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 भागा, क्योंकि ये वाला लाइन जो होता है भागा को प्रदर्शित करता है। तो आप अपने आप मन में मान लीजिएगा कि ये भागा है। तो भागा में तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/2, भागा में इसको गुना चेंज करते हैं तो ये भी पलट जाता है, तो हो जाता है 3/2। समझ गए। तो इस तरह से इससे यहाँ पर होता है। तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पर दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी होते हैं कि ऐसे डायरेक्टली लिख देता है, लेकिन जो भी थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट होता है उसको दिक्कत होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसको आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगा। 2/√3 तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है भागा, तो यहाँ पर लिखेंगे भागा। यहाँ पर क्या है 4/3 तो लिखेंगे 4/3। अब देख लीजिए कितना आसान हो गया। 2 लिखेंगे √3, इसको गुना में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देख लीजिए हो जाएगा 2/√3 गुना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 को √3 या गुना √3/4। तो आप बोलेगा गुरुजी कैसे, नहीं लिख सकते हम, लेकिन बोलेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहले भी यहाँ पर 3 था, अभी भी यहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसके मान में कोई भी चेंज नहीं किए हैं, थोड़ा सा बैलेंस किए हैं। देख लीजिए √3 और √3 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना कीजिएगा 9, फिर 9 का वर्गमूल 3, तो ये बात जगह पर आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए 1 रूट से 1 √3 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल, बराबर कितना बच गया √3। तो √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है। तो आप बोलेगा कि गुरुजी √3/2 साइन का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।